मेरठ में शाही ईदगाह पर ईद की नमाज अता की गई और देखिए कि जो अकीदतमंद हैं ईद की नमाज अता करने के बाद अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ईद की जो खुशियां हैं वो उनके चेहरे पर नज़र आ रही हैं और शाही ईदगाह पर लाखों अकीदतमंद ने ईद की नमाज अता की है, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी हैं। और हमेशा से क्रांति शहर मेरठ ने पूरी दुनिया को एक पैगाम देने का काम किया है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। अब इन्हीं लोगों से, इन्हीं अकीदतमंदों से मैं बात कर लेता हूँ। आपको पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद है। मुल्क की तरक्की की दुआएं मांगी गई हैं। जी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई हैं और आपस में भाईचारे की दुआ मांगी गई हैं। मुल्क जब तरक्की करेगा जब भाईचारा आपस में होगा, जब सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके चलेंगे तो मुल्क एक बहुत मजबूत बन के चलेगा। हम तो सरकारों से भी ये चाहते हैं कि सब आपस में मुल्क बन के चले। जब मुल्क बनेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा होगा तो एक तरक्की अलग हवा होगी, तरक्की की अलग हवा होगी। एक विकास की हवा होती है, एक तरक्की की हवा होगी। उस तरक्की की हवा जो होगी उसकी एक लहर अलग दिखाई देगी। हिंदुस्तान की जब लहर दिखाई देगी तो विदेशों में आवाज़ उठेगी कि भाईचारा हिंदुस्तान, भाईचारा हिंदुस्तान। जब आवाज़ उठेगी तो दिल से ये आवाज़ आएगी हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जब शहर में हिंदुस्तान का आदमी कभी कहीं जाएगा, हिंदुस्तान का कहीं आदमी जाएगा तो वो हिंदुस्तान में ये पहचाना जाएगा कि भाईचारे का आदमी है, ये भाईचारे वाला आदमी है। हम तो अपने मुल्क के लिए ये चाहते हैं कि भाईचारा फैला दो, देशों में ये दिखा दो कि हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बना दो, ताकत दिखा दो दुश्मनों को कि हम एक हैं। बहुत बढ़िया, देखने के बाद बहुत जी मैं दुआ तो मांगी गई है, सभी चीज़ों के लिए मांगी गई है और मगफिरत की भी दुआ मांगी गई है। जिन लोगों के इंतकाल हो गए, जो लोग गुजर गए इस साल और पिछले साल जो लोग गए हैं, और रमज़ानों में जिनके इंतकाल हुए उनके लिए भी मगफिरत की दुआ मांगी गई है और भाईचारे की दुआ मांगी गई है लोगों के लिए। भाईचारे की दुआ मांग, क्या कहना जी? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं एबीपी न्यूज़ को देखने वालों को सबको धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ईद का दिन है जो बहुत ही खुशी का दिन होता है और हमारे लिए तो आज बहुत फख्र का दिन है क्योंकि माननीय योगी जी जो प्रशासन यहाँ पे लगा रखे थे, जो हमको बहुत खुशी हुआ। और अगर इसी तरह हमारा हिंदुस्तान मिलकर एक दूसरा से रहे तो हमें बहुत खुशी होगा। आगे चलकर इस सारे देशों में एक शांति का प्रति जो हमारे देश में इस मुल्क से आज जो प्यार दिखा है, हम चाहेंगे कि ये प्यार हमेशा दिखे और हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। हमारे हिंदुस्तान का प्यार मोहब्बत बस ऐसा ही बना रहे। ऐसे बना है सर, बहुत अच्छी बात कही है इन लोगों ने। देखिए, ईद जो है, ईद क्या है, 30 दिन जब जनता पब्लिक रोज़े रखती है, ईद का मतलब होता है जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं वादा करता हूँ जिन लोगों ने 30 दिन रोज़े रखे हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ के जाएंगे, उनके सारे गुनाह पाप माफ़ कर दिए जाएंगे। और ईद उल फितर का मतलब ये होता है आपके पास जितना सेविंग है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, आप ईद की नमाज से पहले जो गरीब लोग हैं उनको भी पैसे देके उनको भी सेलिब्रेट करें, खुद भी ईद को मनाएं और गरीबों के लिए भी ईद मनाएं। ईद उल फितर का मतलब ये है। और भाईचारा ये है, मेरठ शहर 1857 की क्रांति के लिए माना जाता है। भाईचारा आपसे नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जनरल शाहनवाज खान को जनरल बनाया पूरे देश के लिए। भाईचारा ये था, एक तो ये थी कि हिंदू और मुसलमान सिख ईसाइयों ने सब ने मिल के जंग आज़ादी में लड़ाई लड़ी है और आज भी हम एक साथ हैं। थोड़े बहुत लोग भटक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर एकता हो जाएगी तो फिर तरक्की की राह और ज़्यादा आसान? एकता तो है। कहीं आप जाइए, किसी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी चाय की दुकान पर जाइए, किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। ये तो मन मुटाव तो सगे भाइयों में भी होता है, हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आज के दिन पे कहना चाहता हूँ, आज जैसे हमने ईद की नमाज़ अदा कर ली है, अभी 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद एक शोभा यात्रा निकलनी है, हिंदू भाइयों का त्यौहार है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, आपने ईद की नमाज़ मना ली है, अब आप कहीं जाएं, अपना त्यौहार बन गया, अब उनको ना तो उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए ना हमको कोई दिक्कत होना चाहिए। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। सर बहुत अच्छी बात कही, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको और पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ईद मुबारक। मैं कहना चाहता हूँ कि जो नफरती चिंटू हैं ना, जो नफरत फैलाते हैं, इनके चिल्लाने से, इनके भोंकने से कुछ नहीं होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि एकता भाईचारा ऐसी बना रहे और ऐसी एकता भाईचारे के अंदर इंशाल्लाह हिंदुस्तान आबाद होगा, हिंदुस्तान की तरक्की होगी। क्योंकि अगर ये नफरती चिंटू नफरत फैलाएंगे
तो ये बाहर विदेश के अंदर भी जैसे गुगू छिछी हो रही है हिंदुस्तान की, ये उन्हीं की बदौलत है, समझ लो नहीं। ऐसे ही हमारे इमाम साहब ने कहा कि हम जो है ईमान परस्त लोग हैं और हक इंसाफ चाहिए हमें भी, एक ही होने चाहिए प्लेटफॉर्म पे पूरा हिंदुस्तान। ये नहीं कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, नहीं यार। हिंदुस्तान का जो है यही एक कल्चर है कि ये जो है मिल के रहते हैं, ये एकजुट रहते हैं, यही ताकत है। और हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे पहला झंडा ही हमने अल्लाह के फजल से सऊदी अरब के अंदर ले रहा, जो पूरी दुनिया की ताकत कोई नहीं ले रहा सकती। सऊदी में हम ही ले रहे हैं हिंदुस्तान का झंडा, हमारे अलावा कोई नहीं ले रहा सकता। हम तो इतने ईमान परस्त, इतने कौम परस्त इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, नफरती चिंटू मान जाओ, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। हिंदुस्तान में क्या, तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए, तमाम अकीदतमंदों की आपने बातें सुनी और सबने ये कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के लिए यहाँ पर दुआएं की गई हैं, क्योंकि जब साथ मिलकर चलेंगे तो तरक्की हिंदुस्तान की ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।